हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 इवनिंग शिफ्ट का आपका एग्जामिनेशन था, जिसमें आपका इंग्लिश कोर है और आपको अलाउ थे 3 आवर्स, जिसमें आपको मैक्सिमम जो मार्क्स आपके हैं वो 80 थे। अब ये चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, क्या इनका महत्व है? ऑफकोर्स जब तक आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ेंगे, आगे के जो एग्जाम्स हैं उनको आप फॉलो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। प्लीज जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है इनको पढ़िए, जिसमें ए, बी और सी 3 सेक्शंस में आपका डिवाइड होता है, जिसमें पहला रीडिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन, बी आपका राइटिंग आपका स्किल्स और ग्रामर, सी आपका लिटरेचर एंड ऑल चैप्टर्स। प्लीज इनको पढ़ा कीजिए हर एक पेपर में, ताकि आप आगे गलतियां करने से बच सके। आइए बात करते हैं पहला टॉपिक की, जिसमें रीडिंग सेक्शन आपका था। और रीडिंग सेक्शन को करने का बहुत सिंपल तरीका यही होता है कि आप यहां से रीडिंग मत कीजिए, प्लीज टाइम वेस्ट होगा। सीधा जाइए पीछे, और पीछे जाते ही आप क्वेश्चंस को पढ़िए पहले 2 से 3 बार, उसके बाद आप पैसेज फिर पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन हाईलाइटेड इन द पैसेज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर यहाँ पे कौन सी बात की गई है? तो मैं सीधा आंसर पे जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। सी, द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, जिसमें वाई आर हेल्दी इकोसिस्टम क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आप कहना चाह रहा है कि भाई मानव जो एक प्रकार से हेल्दी इकोसिस्टम है वो क्यों जरूरी है मानव सर्वाइवल के लिए, मानव के जीवन के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन है, दे प्रोवाइड रिसोर्स लाइक क्लीन एयर एंड वाटर। बी, दे ऑफर आपका सीनिक ब्यूटी। सी, दे सर्व टूरिस्ट अट्रैक्शंस। डी, दे सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल आपका एडवांसमेंट्स। राइट आंसर आपका रहेगा ए, दे प्रोवाइड अ रिसोर्स लाइक क्लीन एयर एंड वाटर। Now we talk about the third one. How are many species intrinsically valuable? तो इसमें आप बताऊंगा because they plays a important role to like maintain the balance and of the ecosystem and the food chain, and the biggest example आप कह सकते हैं यही आपका रहेगा। और इसके साथ ही साथ आपका फोर्थ जो क्वेश्चन था, इसमें आपको लिखना था which of the following is not mentioned as the threat to wildlife in the passage 1। ऑप्शन है आपका हैबिटेट लॉस, बी इज अ क्लाइमेट चेंज, सी इज अ कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड सी डी इज अ पोचिंग। सो आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है आपका सी, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ में है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी स्पीशीज इन देयर इकोसिस्टम्स। लाइक दे प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट, बी दे कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, सी दे क्रिएट द डिस्टर्बेंस एंड डी दे अफेक्ट क्लाइमेट चेंज। लाइक फिफ्थ आपका जो है इसमें बी रहेगा, दे कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स को पहचानना है। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोली अबाउट द सेफ गार्डिंग अ स्पीशीज विदाउट एनी implications of human survival। like when you talking about this one, तो आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करना है इसको करेक्ट। तो ये फॉल्स है, ये वाला जो है वो फॉल्स है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नॉट मेयरली अ चॉइस बट एज अ डैश इंपरेटिव गिव इट्स लिंक टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। लाइक इसमें क्या आप यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो नेसेसरी वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? नेसेसरी। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 8, who is responsible for the production of preservation of biodegradability। आपका जो है इसमें ए ऑप्शन है ओनली वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस, बी आपका है सोली आपका गवर्नमेंटल बॉडीज, सी आपका है स्टेवर्ड्स ऑफ अर्थ एंड विच इंक्लूड्स द individuals and D is a strictly academic institutions। like this one, when talking about this one is a necessary, the question number 8 is a C, stewards of earth and which is includes the individuals। ये वाला आपका रहेगा सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, विच वर्ड्स इज अ पैरा 2 इज अ सिनोनिम ऑफ द वाइटल एज अ यूज ऑफ द पैसेज। वाइटल का आपका रहेगा एसेंशियल रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? एसेंशियल, जरूरी। पैसेज नंबर 2 में आपने क्या किया? सेम पैटर्न अपनाओ। प्लीज यहां से मत पढ़ो, सीधा जाओ क्वेश्चंस में और बाद में आके आप इनको पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है सॉल्व करने के लिए, तो आप इनको फिर आके पढ़ेंगे बाद में। पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। ओके, now talking first one, what percentage reduction is the emission of intensity of GDP did India and achieve between 2005 to 2019। तो यहां पे जो आपका आंसर रहेगा which is a B1, 33%, ठीक है? The second question, which sector contribute the least of India's overall आपका एंथ्रोपोजेनिक आपका emissions है 2019, agriculture, industrial process of product and use, C is the waste and D is energy। like when you talking about energy आपका है, क्योंकि एनर्जी बहुत सारा रिन्यूएबल आपके रहे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
Question number third, what is the significance of India submitting its third national communication and initial adaptation of communications? Like when you're talking about this one, it has based on the India's ability of the furnished of in it. तो ये थोड़ा सा आप बताएंगे वहाँ से. फोर्थ आप बताएंगे what are the percentage increase in the India's total emission 2019 compared to 2016 level. देखिए दिस इज अबाउट 4.56%. ठीक है, ये आप पैसेज में मिल जाएगा आपको. ये रहा आपका. नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, आपका फिफ्थ, जिसमें हम बात करेंगे एज पर द रिपोर्ट्स व्हाट आर इंडिया सक्सेसफुल अचीवमेंट अचीव्ड pertaining of emissions like 33% of increasement emissions. B is a doubling of emissions since 2000. C is a reduced emission intensity at GDP by 33%, and D is an increased emission and intensity of GDP by 33%. It's a C1, reduce the emission intensity GDP by 33%. ठीक है. Now second 6 आपका what are the true and false. So India has fulfilled its obligations of regarding the Paris Agreement and the conservation. Like when you're talking about India's, it's a kind of that it's a false because we can say that कि यहाँ पर थोड़ा सा किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत टफ चीज़ रहती है. क्वेश्चन नंबर 7 आपका है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिक्रीज एंड यूज इन अ पैराग्राफ. सो यू कैन से दैट रिड्यूस, डिक्रीज का आपका रहेगा रिड्यूस. पैसेज नंबर आपका थर्ड विच इज टॉकिंग अबाउट, जहां पे आपको नोट मेकिंग करनी है. बिलीज नोट मेकिंग का बहुत सिंपल तरीका है. पहले तो टाइटल होता है. ठीक है, पहले क्या होता है टाइटल. आप ऊपर टाइटल बना देते हो और टाइटल बनाने के बाद एक हेडिंग हम लोग लिखते हैं. क्या लिखते हैं? हेडिंग. हेडिंग में मेन हेडिंग होगी जिसकी सब हेडिंग आपकी 3 होंगी. और ऐसे ही आपने पहला बनाया, फिर आपने दूसरा बनाना है, सेम हेडिंग, फिर उसके 1 2 3 सब हेडिंग, सेम तीसरा आपने बनाना था, 1 हेडिंग 2 3 हेडिंग था और 3 उसकी सब हेडिंग, सेम तरीका. फिर आपने 50 से 60 वर्ड्स में आपने नोट मेकिंग करनी है. और नोट मेकिंग करने के बाद आपने फिर एब्रीविएशन करने हैं, और एब्रीविएशन कम से कम 4. लाइक अगर आप एग्जाम्पल की करना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल ऐसे होगा, फिर एग्जाम्पल फुल फॉर्म सामने. ये एब्रीविएशन का तरीका है. अगर मान लीजिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रो दैट्स इट, और सामने पूरा प्रोग्राम लिखेंगे. 4 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, वो भी बॉक्स में. ये नोट मेकिंग का बेस्ट तरीका है. नंबर आपके कटेंगे नहीं क्योंकि आप फॉर्मेट वाइज चल रहे हो. आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द आपका जो यहाँ पे है वो क्रिएटिव सेक्शन है, जहां पे थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन है. फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन बिलो बाय द चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो लाइक कौन सा है? आई डैश द टॉय यू बॉट होम यस्टरडे. कौन सा है? सो दिस वन इज आई लॉस्ट. ओके, दिस वन आई लॉस्ट. बी आपका सही रहेगा. नेक्स्ट वन, I was very happy when I dashed the first prize in the competition. A won, A winning, B is a winning, was winning, C is a win, and D is a had won. Like this one is won, जीत गया. And the third one, if you dash plants they would have withered. तो यहाँ पे क्या है? A is a did not water, B is a had watered, C is a did watered, and D is a had not watered. Like this one when talking about it's a D1 had not watered. So ये आपका रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5, लाइक यहाँ पे हमें डू एज अ डायरेक्ट करना है, सही करना है. सो वी कैन से दैट दिस वन जो मीनिंग है देयर आपका जो रहेगा द स्कूल. ओके, द स्कूल एंड द सेलिब्रेटेड फर्स्ट, द स्कूल सेकेंड, सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स आवर दिस वन आवर उसके साथ ही था. स्पोर्ट्स डे विद ग्रेट एंथुसियाज्म. ओके, स्पोर्ट डे विद द गेस्ट है. ओके, सो दिस वन विद द गेस्ट एंथुसियाज्म, वी कैन से दैट वी सेलिब्रेटेड आवर स्पोर्ट डे विद द एंथुसियाज्म एंड विद आवर गेस्ट. तो ये आप बना सकते थे. सेकेंड लाइन इज अ वेरी आपका बहुत ईजी है. एंड शी लुक्स लाइक शी कुक्स, सॉरी, this one, she cooks delicious meals every evening. Yes, she cooks delicious meals every evening. That would be the perfect one. Okay, the third one is making the world are accelerating the energy into a transition
सस्टेनेबल आपका जो एनर्जी है उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। सो इस वाले फेज में आप ये कर सकते थे। When you talking about the 6-1, देखिए 6-1 में आपका क्या होता है कि नीरजा आप हैं एंड यू आर फ्रॉम अम्बा प्राइवेट, आपका गोरखपुर से है एंड यू नीड अ वेल क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। सो आप एक ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट हमेशा ऐसे रहता है, एंड यू आर वांटेड, यहाँ पे आप चाहते हैं, यू वांटेड करके आप लिखिए, ओके। एंड यहाँ पे आप लगभग जो भी क्वालिफिकेशन है, जो सैलरीज हैं, जो चीज़ें हैं आप बता दीजिए, और लगभग क्या क्वालिफिकेशन आप डिमांड करते हैं वो आपको सुटेबल सा बनाना था। सेकंड में भी सेम वही है कि आपका एडवर्टीजमेंट था जिसमें आपको न्यूज़पेपर को पब्लिश देना था, और अपना जो भी मोटर प्राइवेट लिमिटेड है अगर आपको सेल करना था अपना महिंद्रा SUV 700, तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स है, लाइक एक तो यही कि आप महिंद्रा SUV 700 है, कौन सा कलर है, वेल फर्निश्ड है, कौन सा सिंगल हैंड है, डबल हैंड है, ये चीज़ें आपको इस पूरे टॉपिक में बतानी थी। लाइक इसमें अब आपका है डिज़ाइन, दिस वन इज़ अबाउट 50 वर्ड्स में आपको लिखना था, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी थी, लाइक डिज़ाइन पोस्टर करना था। तो पोस्टर डिज़ाइनिंग इट्स काफ़ी आप उसको मतलब कलरफुल भी बना सकते थे, कोई इशू नहीं था, और लगभग बॉक्स का तरीका सेम नहीं रहेगा। आप सबसे पहले वही आपका जो आपको मोबाइल गेम्स का बनाना था फॉर द यंग चिल्ड्रंस, आपका टॉपिक बन जाता। उसके बाद आप चीज़ों के बारे में लगभग क्या क्या आप चार्टर, आपके क्या डिमांड्स हैं, क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं, वो लिख देना था, इसमें इनफ था। लाइक नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उसमें हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ की बात कर रहा है, और यहाँ पे आप हेड बॉय एंड हेड गर्ल आपका नाम भी बता रहा है। आपको एक स्पीच देनी है, स्पीच की फिक्स लाइन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड थे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिक्स लाइन से लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसा करके आपको स्टार्टिंग करनी थी। लास्ट में थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस चांस और समथिंग लाइक दैट आपको बोलना था और खत्म करना। बीच की कुछ चीज़ें आप इसी में से यूज़ कर सकते थे, ये तरीका बेस्ट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपका स्टूडेंट्स की, जहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे डिबेट राइटिंग है। डिबेट राइटिंग की ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे ये भी थी। डिबेट राइटिंग में सेम वही, आप अपने पक्ष को चाहे मोशन के अगेंस्ट में बोले या मोशन के पक्ष में, यहाँ पे अगेंस्ट में बोलना था तो सेम फॉर्मेट आपको फॉलो कर लेना था। रीडिंग सेक्शन जो कॉम्प्रिहेंशन आपका लिटरेचर सेक्शन था, तो ये आपको जो आपका बुक से था लगभग बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया होगा। और इसमें एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप जो सपोर्ट है उसको यूज़ कर लीजिए, तो उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।